अलकमर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जामिया नगर फुटकल टोली रातू रांची में शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, विशिष्ट अतिथि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष शमशेर आलम, अजय नाथ सहदेव पूर्व डिप्टी मेयर रांची, मुश्ताक आलम रांची जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, अश्वनी शर्मा रांची जिला उपाध्यक्ष, मधु मंसूरी, हसमुख कलाम आजाद उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा थे। मौके पर बोलते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि आज के समय में शिक्षा की सख्त ज़रूरत है। हैरत है कि जिस कौम में शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए वह कौम सबसे पीछे है। हमारे यहाँ कुरान पाक की शुरुआत ही इकरा पढ़ से हुई है। इस्लाम में सबसे पहले कहा गया है कि पढ़ो तब बाकी दूसरे काम करो। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने पहले बार +2 अल्पसंख्यक 6 आवासीय स्कूली झारखंड में बना रही है। झमुमो शासन काल में 1500 कब्रिस्तान की घेराबंदी किया गया। 7 मदरसे में 3 बेड और 50 बेड का हॉस्टल बनाया जा रहा है। 46 मदरसा का आदेश भी दिया गया है। आने वाले वक्त में यहाँ भी हॉस्टल की सुविधा मिलने लगेगी। देखिए, ये तो मेन है कि एजुकेशन पर, तालीम पर यहाँ लड़कियों का मदरसा चलता है जिसमें सारा चीज़ का पढ़ाई होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, तो साइंस। उसी के तहत आज यहाँ सालाना मीटिंग रखा गया था, तो उसी में हम लोग सब आए हैं। और आज के दिन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग हर जगह जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और इसमें कमरुल भाई तो बहुत अच्छा यहाँ कर रहे हैं और ये इसको इस तरह हर जगह हो, यही हम लोग कोशिश में लगे हैं कि हर इलाके में पढ़ाई का माहौल बने, सब पढ़े, झारखंड पढ़े और आगे बढ़े। अभिभावकों को क्या कहेंगे सर? कहीं न कहीं शिक्षा देने में भी खतराते हैं, खास करके लड़कियों को। देखिए, अगर सही में सोचा जाए, देखा जाए कि आप लड़की के दहेज के लिए 10 लाख इकट्ठा करते हैं और वही 10 लाख रुपया अगर लड़की पढ़ाने के पीछे में खर्चा कर देंगे धीरे धीरे, वो भी क्या एक साथ नहीं, लड़की की शादी होता तो एक साथ 10 लाख खर्चा आता, लेकिन आप उसको धीरे धीरे पढ़ाने में लगाएंगे तो आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और आपका लड़की कामयाब भी हो जाएगी। आखिरकार 4 साल हो गई आपकी सरकार को, और इस तरीके का प्रोग्राम या इस तरीके के जो शिक्षण संस्थान जो चला रहे हैं वो पिछड़ा हुआ आज भी महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या वजह मानते हैं इसका? देखिए, जो मेरे पास आते हैं, जहाँ से भी दावत आती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। ये आने में देर किए तो यहाँ देर आए, चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मैं तो हर जगह जाता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, मदरसा में जाता हूँ, वहाँ का शिक्षा के बारे में, वहाँ जो कमी है उसको दूर करने के बारे में और जागरूक भी करता हूँ कि आप सभी को 1 घंटा कम से कम आप अपने बाल बच्चे के साथ समय दें कि क्या पढ़ रहा है। आप पढ़ाएं, आप उससे पढ़ें, दोनों में एक चीज़ आप करें। अगर आप जाहिल हैं तो बाल बच्चा आपको पढ़ाएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। ये बहुत जरूरी। चलिए, देखिए, यहाँ के कमरुल हक साहब जो कि यहाँ के काफ़ी बड़े समाज सेवी हैं रातू क्षेत्र के, और कमरुल ट्रस्ट जो कमरुल एजुकेशनल इनका जो ये है अलकमर एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से ये लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी भी सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए काम कर रहे थे। और ये पहली बार हुआ है कि ये सरकार की तरफ से माननीय मंत्री हफीजुल साहब के आने से ना केवल अलकमर ट्रस्ट के लोगों में उत्साह है, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों में भी बड़ा ही उत्साह का संचार हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि जब सरकारी एड जब मिल जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जब इसमें एड मिल जाएगी, एक छात्रावास बनाने की बात है। अगर ये अभी यहाँ लगभग 300 बच्चियाँ यहाँ पर हैं, अगर ये छात्रावास अगर 200 और बढ़ जाता है उनकी संख्या, जो मुझे लगता है इस क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये खुद के रिसोर्सेज से अभी तक इस मदरसे को, इस ट्रस्ट को चला रहे हैं।
ये पहली बार होगा कि कोई सरकार से कोई इनको एड मिलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कि अपने रिसोर्सेज को लगा के समाज के लिए काम करते हैं, उनका मनोबल, उससे उनका मोरल काफ़ी बढ़ता है और लोग प्रेरणा लेके ऐसे काम के लिए आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी ये दे रहे हैं और ख़ास करके लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत थी और माननीय मंत्री के आने से और उन्होंने बहुत ही व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी, आप चूँकि मौजूद थे, आपने देखा होगा, उन्होंने काफ़ी व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया है और आने वाले दिन में ये ना केवल रातू प्रखंड बल्कि ये इस पूरे जिले के लिए एक, आप देखेंगे कि रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन होगा। एक अलग अलग सवाल है और डेवलपमेंट में उनका साथ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका न्यूज चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं और अलकमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज जो हमने प्रोग्राम किए माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन जी का, तो बस यही उम्मीद जगा के हम लोग किए कि हम लोग जो मदरसा चला रहे हैं अहले सुन्नत हजन समीरा लीलबनार, इस मदरसा को हम लोग को बहुत दूर तक ले जाना है। इसलिए हम लोग को बहुत उम्मीद जगा मंत्री जी से, चूँकि हम लोग का सरकार का मंत्री हम लोग का पार्टी का भी है, इसलिए हम लोग एक प्रोग्राम रखे और उन्होंने वादा भी किया कि हम इसमें भी कुछ हॉस्टल वगैरह देंगे। जिस तरह का मंत्री जी ने भी बोला कि अकेले दम पे आप चला रहे हैं, लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्या बोलेंगे इस बात पे? देखिए, ऐसा है, जब तक हम चलाए मेरा सोच रहा कि हम चंदा ना करें, चूँकि चंदा करने वाले को देख के हमको बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता था कि भाई रोज रोज हमने चंदा करे और चंदा करके मदरसा चला। इसलिए सोचे कि हम अपना मेहनत से इतना दिन तक चलाए। अब जैसे मंत्री जी का कहना है कि चंदा करें, तो देखते हैं, हमने भी कुछ सोचे हैं बच्चों लोग के लिए कि कैसे व्यवस्था किया जाए और कैसे इस मदरसा को चलाया जाए, उसके लिए हम फिर विचार विमर्श करेंगे। कितने बच्चे होंगे? अभी 300 बच्ची है। और कितनी क्लासेस तक है वो पूरे आलिमा तक है। किस तरह से बच्चों को तराश रहे कमरुल जी आप लोग? मेरा सोच है कि बच्चा लोग को तराशने का मकसद मेरा यही है कि आज हम लोग का गरीब, मिस्किन, यतीम जितना भी बच्चे हैं, सब लोग का मदरसा खोलने का मेरा मकसद यही है कि हम लोग का खास करके मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि बिना तिलक दहेज का शादी नहीं किया जाता है। अगर आप अपना बच्चों को आलिमा बना देते हैं तो इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उसका निकाह होगा और उसका सस्ता में से शादी होगा। एक आखिरी सवाल है, मदरसा का नाम आते ही एक अलग तरह का पिक्चर आ जाता है कि मदरसे में सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई होता है, लेकिन मदरसों में किस तरह का ऐसा नहीं है। मदरसा है, मदरसा में इस्लामिक पढ़ाई भी होता है और अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस सभी तरह का पढ़ाई होता है मेरा मदरसा। बच्चे हैं मदरसा में बच्चे हैं आपका बिहार से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, बंगाल से है, सभी जगह का बच्चे यहाँ तालीम पा रहे हैं।